हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है। ये वैकेंसी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एसएसी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की तरफ से आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सारा डिटेल बताऊंगा। और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, ये जो वैकेंसी है ये एक रेगुलर बेसिस पे परमानेंट भर्ती रहने वाली है और इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और ये वैकेंसी है जो भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसरो की तरफ से निकाली गई है। और ये अहमदाबाद के एसएसी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की तरफ से निकाली गई। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप, 04/2025 और दिनांक 24/10/2025 को ये फुल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और ये जो वैकेंसी है अंतरिक्ष विभाग केंद्र के अंदर रहने वाली है और इसमें आईटीआई के अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले जो आपके आवेदन है वो ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन लिए जाएंगे और आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। इसमें आईटीआई पास होल्डर्स के लिए बात करें तो पोस्ट कोड 9 पे बात करें तो फिटर ट्रेड वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 4 वैकेंसी निकाली गई है और आपकी पोस्ट का नाम टेक्नीशियन भी रहने वाला है और ग्रुप सी के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है। तो फिटर वालों के लिए 4 वैकेंसी है जिसमें 2 पोस्ट यूआर कैटेगरी के लिए, एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और एक पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th रहना चाहिए। 10th के बाद आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए फिटर ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा बात करें मशीनिस्ट वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 पोस्ट निकाली गई है जिसमें एक पोस्ट यूआर कैटेगरी के लिए, एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, एक पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए रहने वाली। क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th रहना चाहिए, 10th प्लस आईटीआई रहना चाहिए आपका मशीनिस्ट ट्रेड में, तो आप सभी अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15 पोस्ट निकाली गई है जिसमें 6 पोस्ट यूआर कैटेगरी के लिए रहने वाली है और एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए और इसके अलावा 4 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए और 3 पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए रहने वाली है और एक पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th रहना चाहिए। 10th के बाद में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आईटीआई रहना चाहिए या आपके पास मैकेनिक रेडियो एंड टीवी के अंदर आईटीआई है तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। लैब रसायन वालों के लिए ये लैब जो लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई जिसमें एक पोस्ट यूआर के लिए, एक पोस्ट ओबीसी के लिए। और इसमें क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th रहना चाहिए। 10th के बाद में आपके पास लैब सहायक रासायनिक संयंत्र ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए लैब असिस्टेंट या केमिकल प्लांट में। इसके अलावा आईटीआई जो आईटी या आईसीटीएसएम या आईटीईएसएम वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15 पोस्ट निकाली गई है जिसमें यूआर के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2 और एससी के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली। क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th रहना चाहिए। 10th के बाद में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में और या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस में आपके पास आईटीआई रहना चाहिए। इन्होंने बताया इनमें से एक वैकेंसी है जो पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहने वाली जिसमें पीडब्ल्यूडी में एसडीएम या एसएलडी या एमआई कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। इसके अलावा जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 पोस्ट रहने वाली है जिसमें 3 पोस्ट यूआर के लिए, 4 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, एक पोस्ट एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10th रहना चाहिए। 10th के बाद आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। सभी वैकेंसीज में आप फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्होंने इसमें भी बताया एक पोस्ट है जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहने वाली जिसमें डी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में डी या एचएच कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। और आईटीआई आर एंड एसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 पोस्ट निकाली गई है जिसमें 3 पोस्ट यूआर के लिए, एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए और एक 3 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th के बाद मैकेनिक
रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड के अंदर ITI रहना चाहिए। और कुछ वैकेंसी ये फार्मासिस्ट के लिए निकाली गई है। और जो आपकी एक PWD वगैरह कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो आपका पे लेवल है वो लेवल 3 के अंदर जॉब रहने वाली है। जो आपका ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे के अंदर ये जॉब रहेगी। और आपका जो बेसिक है 21,700 से 69,100 रुपये रहने वाला है। और जो आयु सीमा आपकी दिनांक 13/11/2000 जो आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 13/11/2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकोगे। ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो गए, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आपकी जो 13/11/2025 तक आपके पास सारी क्वालिफिकेशन एज वगैरह उसी डेट से काउंट की जाएगी। तो आपकी एज 18 से 35 ईयर्स तक रहनी चाहिए। बाकी एज में रिलैक्सेशन, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और आप अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अदर्स जो डिटेल में आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे अलाउंसेज अच्छी खासी फैसिलिटी दी जाएगी, जिसमें आपको बेसिक हो गया, DA हो गया, HRA हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, NPS है, UPS है, जो भी आपकी स्कीम है सारे अलाउंसेज आपके लिए लागू रहेंगे। तो यहाँ से आपके लिए ITI पास होल्डर्स के लिए अच्छी खासी जॉब रहने वाली है। इसके अलावा जो आपका चयन प्रक्रिया, आपका सबसे पहले लिखित रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद देन आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। तो आपका जो मेन कट ऑफ है वो CBT बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। CBT एग्जामिनेशन में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपकी बहुविकल्प ऑप्शनली क्वेश्चन रहेंगे। और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 रखी जाएगी, जिसमें आपके 0.33 ऋणात्मक मार्क्स से काटे जाएंगे। यह आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट के अंदर 1:5 के अनुपात में स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा और आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें इन्होंने बताया कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी, जैसे इन्होंने लिखित परीक्षा में जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए इन्होंने, जैसे आपके 32 मार्क्स रहने चाहिए 80 में से, जो आप यूजर कैटेगरी से कैंडिडेट हो। और कौशल परीक्षा में आपके स्किल टेस्ट में 50 मार्क्स रहने चाहिए 100 में से। और जो कैंडिडेट रिजर्वेशन का लाभ उठाते हैं, जैसे UR को छोड़ के, ये UR कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, बाकी जो कैंडिडेट SC ST OBC उन कैंडिडेट के लिए लिखित परीक्षा में आपके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 24 मार्क्स रहने चाहिए 80 में से। और आपके स्किल टेस्ट में 40 मार्क्स रहने चाहिए 100 में से, तब आपको ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। बाकी स्किल टेस्ट के कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। UR कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 50 मार्क्स रहने चाहिए 100 में से। और जो SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए 40 मार्क्स रहने चाहिए आउट ऑफ 100 में से। यही अब फार्मासिस्ट के बारे में बताया। बाकी मैं आपको आगे की और डिटेल बता देता हूँ। जैसे आपका स्किल टेस्ट है ये मैंने बता दिया। आपका जो एग्जामिनेशन फीस वगैरह या आपके जो अप्लाई करने का लिंक है, जो आपके अप्लाई करने का लिंक है 24/10/2025 से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 13/11/2025 तक आप अप्लाई कर सकोगे। और जो आपकी एज है, क्वालिफिकेशन है, इसकी गणना सब 13/11/2025 तक आपकी एज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की गणना की जाएगी। इसके अलावा आपके कोई ऑनलाइन आवेदन करने में कोई डाउट रहता है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सामान्य पूछताछ के लिए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ईमेल ID इस पर आप मेल करके भी कुछ पूछ सकते हो। ये नंबर शनिवार रविवार को छुट्टी रहेगी। बाकी आप कभी भी आपकी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आपके पूछ सकते हो। बाकी आपको अप्लाई कहाँ से करना है, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। इसी वेबसाइट का पे जाके आपको अप्लाई करना है। और आपका अप्लाई लिंक 24 से स्टार्ट हो गया है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 13/11/2025 से रखी गई है। इसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशन फीस है मैं आपको वो बता देता हूँ। जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, अगर आप जो महिला कैंडिडेट है, SC ST है या PWD है, भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए आवेदन शुल्क जो आपके हैं वो 500 रुपये आपका आवेदन शुल्क रहने वाला है। इसके अलावा जो आपके 400 रुपये है वो वापस कर दिए जाएंगे। और जो UR कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए आपका अप्लीकेशन फीस 500 रुपये रहने वाला है। और 500 रुपये SC ST जो PWD या महिला है उनको देना है। लेकिन 400 रुपये आप जैसे एग्जामिनेशन दोगे तो आपके वापस से खाते के अंदर रिफंड कर दिया जाएगा। यही आपका अप्लीकेशन फीस वगैरह था।
बाकी मैंने आप सभी को सारा डिटेल बता दिया। बाकी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप टाइम टू टाइम विजिट कर सकते हो आगे की कुछ भी न्यूज़ नोटिफिकेशन के लिए। बाय द वे यही आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट था। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।